हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों यहाँ पे नेवी एमआर कर दिया। आपने साइंस का पहले पार्ट ना देखा तो उनको विजिट कर लीजिए जाके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। पौधों का शिथिल होना यहाँ पे क्या आएगा आपका, की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो पहले का जो डी ऑप्शन है, श्वसन की वजह से होता है। ठीक है, पौधे जो शिथिल होना होता है वो आपका श्वसन की वजह से होता है। बोवड़ी ओविस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दूसरे का जो आपका डी पार्ट हो जाएगा, भेड़। भेड़ होता है उसका वैज्ञानिक नाम, होता है भेड़ होता है उसका। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो तीसरे का क्या ऑप्शन हो जाएगा? तीसरे का जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, क्रूक्स कांच। चश्मा बनाने में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा। और नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे दिया गया क्योंकि जो शीशा होता है आपका पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ये थोड़ी आपका नेक्स्ट है आपका दिया गया है, देख लीजिए। बेरियम। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना चाहिए आपको। यहाँ पे पहली बात तो बेरियम क्या होता है आपका, बेरियम का परमाणु क्रमांक आपका 56 होता है। 56 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वेट क्या होता है? 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है। 18 होता है आपका, फिर आपका 18, 18, 36 और ये 8, फिर 2, फिर ये आपका 2 और बचेगा। 8 के बाद फिर ये 2 बचेगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इनको जोड़ेंगे तो 56 आएगा आपका। और यहाँ पे प्राप्त करने के लिए आपको ये 0, 2 मतलब 2 खोना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा लास्ट का, क्रूक्स कांच इसका है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? 5वें का जो डी ऑप्शन है, सूर्य। सूर्य से ही क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन अपना बनाते हैं पौधे। और यहाँ पे क्या दिया गया, पौधे भोजन का निर्माण किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। नेक्स्ट दिया गया है, क्लोरोफिल कहते हैं या फिर आपका पर्णहरित भी होता है वो कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है, कैसा होता है आपका? इन चारों ऑप्शन में से आपका जो 6वें का जो आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट है, राइट हो जाएगा। उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है, जैसे कि पढ़ा होगा F बराबर G m1 m2/r², समानुपाती होता है। ठीक है, जो न्यूटन होता है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के वस्तुओं के बल के बराबर होते हैं। यहाँ F प्रोपोर्शनल G हो सकता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे गुणज के समानुपाती होता है। नेक्स्ट दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? ठोस में, द्रव में, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो 7वें का आपका क्या हो जाएगा? तो 7वें का आपका डी पार्ट है, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती आपकी ध्वनि। और ध्वनि आपकी कैसी वो होती है? ध्वनि आपकी कैसी होती है? वो आपकी अंधेर होती है, अंधेर प्रकृति की होती है। प्रकाश आपका अनप्रस्थ होता है, जो प्रकाश होता है आपका, प्रकाश आपका अनप्रस्थ होता है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने जी की वैल्यू क्या होती है। वहाँ पे जी की वैल्यू आपको पता होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। और इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम बट्टे में होता है आपका, स्क्वायर में ऊपर जाएगा तो किलोग्राम -2 हो जाता है। यहाँ पे जो निर्वात है राइट ऑप्शन है। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है? 8वें का जो डी पार्ट होता है आपका पित्त से होता है आपका। ठीक है, और नेक्स्ट दिया गया आपका इलेक्ट्रॉन होता है, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देख लीजिए। ऑक्सीकरण है, अपचयन है, विकिरण है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों है। तो 9वें का जो बी ऑप्शन होता है, अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन जब कोई प्राप्त कर लेता है, यहाँ पे प्लस का निशान जैसे आ जाता है तो वो प्रक्रिया आपकी अपचयन होती है। अगर माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की तो ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? 10वें का जो सी पार्ट होता है, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए, धनायन नहीं होता आपका। 11वें की जो सी है, सल्फेट आयन आपका धनायन नहीं होता है।
और ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, तो जो 12वें का क्या हो जाएगा, 12वें का जो बी होता है RBC होता है जो, वो आपका हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। और यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए, तो आपकी क्या होती है प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर होती है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 13वें का जो सी ऑप्शन आपका राइट है और 12वें का बी ऑप्शन राइट है। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डिफेंस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब